वासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा शरणकुल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। संतु को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तुम दोनों यहाँ? दादी कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही घूमने आए थे। पर आप इस वक्त? वो विशाल को गांव की सैर कराने की ना, मैंने सोचा उसको यहाँ ले आओ खोडियार माँ के मंदिर। वैसे यहाँ इतने लोग क्यों है? आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। कुछ नहीं दादी, ऐसे ही ये कुछ लोग घूमने आए हैं। घूमने? पर मैं जाकर देखती हूँ। अरे दादी आप जाके क्या करेंगी? दादी लोग बस यहाँ पे घूम रहे और कुछ नहीं, और आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ नहीं होने देंगे कुएं को। कुएं को कुछ नहीं होने दोगे? क्या बोल रहे हो तुम विक्रम? दादी ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, आप इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए। तो मैं जाकर देखती हूँ। दादी आप, दादी प्लीज बात मानो कृष्णा भैया। दादी मुझे जाने तो दो, मुझे देख लेने दो। सब ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लो अब इन्हें समझाओ और इनके भाषण सुनो। ये सब क्या हो रहा है शशांक? दिखाई नहीं दे रहा आपको? एक तरफ बुलडोजर है और दूसरी तरफ कुआं। तो बात साफ है कि कुआं तोड़ने आए। ये कुआं हमारे मॉल के काम के बीच। नहीं, ये कुआं नहीं टूट सकता। अब आएगा बस। शशांक तुम भी चुप खड़े हो। तुम भी कुछ नहीं कह रहे इनसे। तुम जानते हो ना कि ये कुआं कितना पवित्र है। ये कम ऑन नानी, पवित्रता इसके जल में है ना, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? इस कुएं का पानी एक जग में भर के रख लीजिए घर में, गंगा जल की, आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो। और मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा पानी भरवा के ड्रम में घर पे रखवा देता हूँ। तो जब जब आपका मन्नत मांगने का मन करेगा उसमें सिक्का डालिए, आपकी मन्नत पूरी। रुक जाओ विक्रम। गलती इनकी भी नहीं है। ये नहीं जानते कि कुआं धर्मपुर के लिए क्या मान्यता रखता है। और शशांक तुम तो जानते हो ना कि धर्मपुर के लोग इस कुएं पर कितना विश्वास करते हैं, कितनी मन्नतें मांगते हैं। अरे इनकी छोड़ो, जब तुम इस गांव में पहली बार आए थे तो तुमने इस कुएं में सिक्का डालकर मन्नत मांगी थी ना। आज इस कुएं की वजह से हमारी नंदिनी हमारे साथ है। और कद्दू, उसने भी तो तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी ना इस कुएं पे। शशांक तुम चुप कैसे रह सकते हो? तुम इस कुएं को कैसे टूटने दे सकते हो? देखो संतु, मैं कुछ नहीं कर सकता। दानिश और पार्थ अब ये मामला संभाल रहे हैं। आप लोग ने हमें जमीन दी थी, हमें काम करने दो। जमीन दी थी, कुआं तोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। संतो, भावना अपनी जगह होती है और बिजनेस अपनी जगह होती है। और वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। इंसान अपने अच्छे कर्मों से जाना जाता है। शशांक ये तुम कह रहे हो? इन लोगों से बात करके कोई मतलब नहीं है संतु। इनकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई, लोगों की श्रद्धा दिखाई कहां देगी? थैंक गॉड, आपको समझ में आ गया। वैसे कल तो आप जो हमें धमकी दे रहे थे उसमें ये लग रहा था कि इस कुएं को कोई तोड़ नहीं सकता, मगर आप भी मान चुके हैं कि ये कुआं टूटेगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, हम रोकेंगे। हम सब रोकेंगे। शर्म आ रही है मुझे तुम सब पे। यहाँ खड़े होके अपने परिवार की श्रद्धा पे मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन संतु यहाँ अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ है। क्योंकि सवाल सिर्फ संतु की श्रद्धा का नहीं है, पूरे धर्मपुर की श्रद्धा का है, हम सबकी आस्था का है।
अरे इस घोड़ियार माँ ने हमेशा प्यासों की प्यास बुझाई है। इतने सूखे पड़े गांव में, नदियां सूख गई, लेकिन ये कुआं आज तक नहीं सूखा। कोई इसमें सिक्का डालता है और अपनी मन्नत पूरी होने तक राह देखता है। कोई इसके पानी से अपने परिवार की प्यास बुझाता है। अपना बच्चा मानकर धर्मपुर के हर इंसान को पानी पिलाया इस कुएं ने, और आज तुम उसी कुएं को उड़ा रहे हो। आपकी बात में दम तो है ताई। एक काम करो, इस गांव के लिए हम लोग 5 और कुएं बनवा दें, लेकिन ये कुआं तो टूट के रहेगा। हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं ना, तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। ये जमीन अब हमारी है और इस जमीन पे हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और हमारे बीच में आने वाला कोई भी इंसान अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर किसी ने काम रोकने की कोशिश की तो पलवा करने और शांति भंग करने के आरोप में उसे हिरासत में लिया जाएगा। आगे बढ़ो। रुको। फाइल ये लीजिए इंस्पेक्टर। कुआं तोड़ने पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर। आप लोग ही कुआं नहीं तोड़ सकते। बुलडोजर पीछे हो। इंस्पेक्टर, ये क्या हो रहा है? आई एम सॉरी मिस्टर दानिश, अब ये कुआं नहीं टूट सकता। कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो गया है, अब इसे तोड़ना गैर कानूनी। What nonsense! ये जमीन हमारी है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जमीन अब भी तुम्हारी है दानिश, जो चाहे करो, लेकिन खोड़ियार माँ के कुएं को तोड़ने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगली ऐसी कोशिश तुम्हें जेल पहुंचा देगी। घोड़ियार माँ की जय।
दादी क्या हुआ? सिद्धू क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों तू सोती रह, सोती रह। चलो बेटा, सब तो आराम करने दो, चलो। मालिक, क्या हुआ था मुझे? वो डॉक्टर ने बोला कि तुझे छोटा सा हृदयाघात हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक है सब। झूठ बोला डॉक्टर ने आपसे? ये गांडी, वो डॉक्टर है, झूठू क्यों बोलेगा है? क्योंकि मेरा दिल तो आपके पास है ना, तो मुझे दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? हाँ बरोबर से। मेरे को क्या लगता है खबर है कि हृदयाघात मुझे हुआ होगा, क्योंकि तेरे से उम्र मेरी ज्यादा है ने, मेरा दिल तेरे पास है એટલા માટે। मालिक, वो घोड़ियार माँ का कुआं? तू चिंता ना कर, वो कुएं को कुछ नहीं हुआ न कुछ होगा भी नहीं। मालिक, वचन दीजिए मुझे कि आप उस कुएं को कभी टूटने नहीं देंगे। हाँ वचन दिया। चल अब तू भी मेरे को एक वचन दे कि अब तू ये चिंता छोड़ के आराम करेगी और जरा खुश रहेगी। अपने घर के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना, इसे चिंता नहीं कहते। हाँ हाँ, पर अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? तो ना कि भी ढोई लागे से डोसी लग रही एकदम तू बाज जैसी। मैं कितनी भी बूढ़ी हो जाऊं, आपसे तो जवान ही रहूंगी ना। बस मुझे हमेशा आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। हाँ ये बात तो है। बात है, ये मेरा परिवार धर्मराज मैयावंशी का परिवार। दीकरा है, बहू है, पोते हैं। मैंने आज सबके सब शर्म से सर झुका के खड़े हैं मेरे सामने। है हितेन दीकरा, हितेन धर्मराज मैयावंशी। धर्मपुर में सब लोग मुझको मेरी परछाई बोलते हैं। नहीं, मेरे चार पोते धर्मराज मैयावंशी की शक्ति बोलते हैं। ऐसे होती है शक्ति। अरे कमजोर हो तुम सब, कमजोर। इतने वर्षों से एकले अक्खे धर्मपुर को संभाला, धर्मपुर की प्रजा को संभाला, अपने परिवार को संभाला, अपने धंधे को संभाला। अरे इतने सारे लोग मिलके संतू को नहीं संभाल पाए हैं। अपनी मां की फिक्र नहीं है तुझे? ये चार जवान मेरे दादी का ध्यान नहीं रख सके। ये तो खोडियार मां की कृपा है कि कुछ हुआ नहीं। कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेवारी होती है? बोल, तू बोल कृष्णा, किसकी जिम्मेवारी होती? ऋषभ तू बोल, किसकी जिम्मेवारी होती? अरे बोल ना। नानका, जरा ठंडे दिमाग से सोच। शशांक को ये जमीन दी जाए
ये निर्णय भी तो संतू का ही था ना। हाँ तो बरोबर था ना निर्णय। धर्मपुर के मुखिया की धर्मपत्नी होने के नाते बरोबर था निर्णय, मैं भी ऐसा ही करता। पर ये बात जवा दे, ये चारों के उत्तरदायित्व का क्या? चलो वह बोलो। खोडियार मां का कुआं भरने का सोचा किसने? अबे चुप बचो है, फटाफट बोलो किसने सोचा? मैं बताती हूँ। पार्थ और दानिश। वो वहां मॉल बनवाना चाहते हैं और खोडियार मां का कुआं बीच में आ गया। हाँ तो ये सब थे ना, ये रोक नहीं सके? हाँ, हितेन गया था उन्हें रोकने, समझाने, लेकिन उस दानिश ने हितेन पे हाथ उठाया। शुरुआत करे छे तू। मेरी गैरहाजिरी में यहाँ का मुखिया हितेन था, उस पे हाथ उठा के धर्मराज मैयावंशी के मान पे हाथ उठाया। बड़ा जोचू गधेड़ाओं ने। मैं आ रहा हूं, वो नहीं है। अदराक जे धर्मराज मैयावंशी की उम्र हुई है, धर्मराज मैयावंशी कमजोर नहीं हजू सुधी। उभो रहे तो यहाँ से दानिश, संभाला अपने आप को। कैसे संभालूं डैड? आज फिर से उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। बेवकूफ बनाया उन्होंने हमें। पहले तो हमें जमीन दी और फिर हमारी बेइज्जती की। हम लोग अपनी जमीन पे अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं आप उन्हें फोन करके बताती हो, नहीं वो हमें वहां पर रोकने के लिए आते। ये सब आपने जानबूझकर किया। जो पार्थ कह रहे क्या वो सच है कदम? तुमने उन्हें बताया था? हाँ, मैंने उन्हें खबर दी क्योंकि तुम अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभा रहे थे शशांक। अपने बच्चों के जरिए अपनी दुश्मनी निभाना चाहते थे तुम। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे चले। खोडियार माँ का कुआं तोड़ने के पाप का कलंक उनके सर पे लगे, मैं ये नहीं चाहती शशांक। वाह मॉम, वाह। आपको हमारी कितनी परवाह है? आप किस किस्म की मॉम हो? तुम्हारी माँ होने के साथ साथ संतू की बेटी भी हूँ मैं। वाह, सोचा भी तो किसके बारे में? अपनी सौतेली माँ के बारे में। और अपने सगे बेटों की आपको कोई परवाह नहीं। अगर इतना प्यार है अपने मायके वालों से, जाके पूछिए उनसे हमारी बेइज्जती क्यों की। पहले तो आपके पूछिए पिताजी धर्मराज मैयावंशी आते, हमें जमीन देते कि लो बेटा, एक जमीन के बदले दूसरी जमीन। और फिर आपका भाई हमारे घर पे आके हमारे काम में रुकावट डालता है। और फिर उनके बेटे हमारी जमीन पे हमारी बेइज्जती करते हैं। लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे, जवाब मांगेंगी हमसे। जवाब तो तुझे देना पड़ेगा, पर पहले जरा मैं तेरे बाप से बात कर लूं ना। चल बोल, तूने साहस कैसे किया खोडियार माँ का कुआं गिराने का? है मेरी अनुपस्थिति का खोटा फायदा उठाया तूने। अरे तेरे यहाँ गधेड़े दिख रहे हैं ना, उनको तो खबर नहीं है वो कुएं की मान्यता, पर तुझे तो उसकी महिमा के बारे में खबर है ना। तो पची विचारा कैसा तूने? डैड वो ये कादम्बरी बस इन्हें देख लिया कि ना तो ये बात तेरे हाथ में ना ही तेरे दिक्रे અને તું શું થયું હે? બહુ તાકાત આવી ગઈ છે તારા, ये बहुत बल है ना तेरा। मेरे दिक्रे पे हाथ उठाया तूने, अपने मामा पे हाथ उठाया ना, तो चल हाल। अरे उठा ने, हाथ उठा ने, चल चल, चलता क्या है? मार ना, चल चल मार। नालायक साला। जमाईराज, ये संस्कार दिए दिकरे को? सांभळ मारी बात, हजू सुधी धर्मराज मैयावंशी को तो ओळखता नहीं है बरोबर, पहचानता नहीं है। जो सुकर्म होवे ने तो माथे पे बिठा था,
પણ કુકર્મ હોવે ને તો પગ के नीचे जूते से मसल देता हूं। जो वो कुएं की तरफ एक पग बढ़ाया ने तो भूल जाऊंगा कि कभी तुझे गोद में खिलाया था। ये जो पग पे खड़े रहना सिखाया ना मैंने, चलना सिखाया ना, पग तोड़ के हाथ में दे दूंगा, समझो मारी बात। એટલે જરા આગળ સાવધાન રહેજે તું। આયો મોટો। दुख થાય છે મને कि जो महिला ने आजीवन तुम सबका सुख चाहा, तुम्हारी मां से अधिक ममता उसमें भरी थी, कि तुम सबके कारण उसको आज हृदयघात हुआ है। शर्म करो जरा, शर्म। जमाईराज, एक बात याद रखजे तू, वो जमीन उसी महिला के बोलने पे मैंने तेरे को दी है। जो मन में आवे कर, पर वो कुएं का एक ईंट हिला ने तो मैं तुम सबके जीवन की नींव हिला के रख दूंगा। भूल तो नहीं आओ। दादू बहुत गुस्से में गए, न जाने अब क्या होगा। उनके साथ जो होगा सो होगा। ये सोचो कि दादू हमारे साथ क्या करेंगे। दादू हम पे बहुत गुस्सा है। धर्मराज आए लगता है। चलो बच्चे लोग ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ। वो तुम्हें देखेगा तो वापस गुस्सा करेगा। जाओ जा बेटा जा। धर्मराज बेटा बहुत दुखी है ना। ये दानिश और पार्थ ने जो भी किया ना वो अच्छा नहीं किया। संतू को कितना दुख हुआ, उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। संती को तकलीफ होती है तो तुझे भी तकलीफ होती है बेटा। इस बार अधिक तकलीफ हुई है माँ, क्योंकि ये तकलीफ अपनों ने दी है। क्या नहीं किया संतू ने है इस घर के लिए, और दुख सहा। ये क्या मिला उसको इसके बदले में? ये सब मानता हूं कि दानिश और पार्थ का पालन पोषण शशांक ने किया, पर बाकी छोकरों को संस्कार तो संतू और मैंने दिए ना, तो उनमें कैसे ये खोट आई? ऐसा नहीं है बेटा, अपने बच्चे अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। तुझे पता है ऋषभ ने कितनी मेहनत की है। एक खोड़ियार माँ का कुआं जो बचा है ना, ये ऋषभ ने बचाया है। रातों रात वो अहमदाबाद गया, अदालत का स्टे ऑर्डर लाया, न बेचारा उन्हें खाया पिया कुछ नहीं। कितने परेशान हुए दो बच्चे लोग, और तू उनके ऊपर डांटता है, तू उनके ऊपर गुस्सा करता है। हाँ सब चुप रहे, वो अपने अपने कमरे में है। ए कृष्णा, ऋषभ नीचे आओ। तो હવે મારી વાત સાંભળો, જીવન में कुछ बड़ा बनने का होवे ने तो સૌથી પહેલા अपनी जिम्मेवारी, अपना उत्तरदायित्व निभाना सीखो। मानस जन्म से नहीं कर्म से बड़ा बनता है। धन्यवाद हो दीकरा, तूने फक्त वो कुआं नहीं बचाया है, फिर दादी की जान बचाई है तूने। ये सीखने का ने कृष्णा, सीखने का ने। तू बड़ा है कि नहीं है? ऋषभ ने जो किया वो तुझे करना चाहिए था। थोड़ा ऐसा विचारने का ना मगज में। पापा हाँ हितेन दीकरा, ठीक है ना? पापा गलती इनकी नहीं, इन्होंने तो अपनी हर जिम्मेदारी निभाई।
बस आपकी गैर हाजिरी में संतू का ख्याल मुझे रखना था, पर मैं इतना भी नहीं कर पाया। मैंने माफ कर दो पप्पा। आई वांदो न थे, હવે જે થઈ ગયું। मैंने इनको भी समझाया ने तुझे भी बोलता हूँ, આગળથી जरा ध्यान देना। हेलो हेलो, चाय पिए, आओ आओ। भैया कोई बात नहीं, दादू हम सबसे नाराज हैं, पर उन्होंने घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपको माना है, और आप हैं कि फिर भी अपसेट। नहीं विक्रम, दादू ने मुझे थैंक्स किया कि आज पराया कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। हाँ, शायद अगर मैं ये सब जल्दी कर पाता तो आज संतू दादी की ऐसी हालत नहीं होती। भैया आप अपने आप को दोषी क्यों मानते हैं? एक बात बताइए, रात को खबर मिलती आप निकल गए थे ना, है ना? तो फिर विक्रम, मुझे लगता है कि दादू अब भी यही समझते हैं कि नंदिनी की सगाई के दिन विकास को मैंने पैसे ऑफर किए थे, और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे कृष्णा का है। स्टे ऑर्डर का आइडिया कृष्णा का ही था, लेकिन फिर भी दादू ने उसे गैर जिम्मेदार बताया। चाचू आप? मुझे लगा इस वक्त तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है, इसलिए चला आ गया। पापा ने जो कुछ भी कहा उसकी वजह से तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? नहीं चाचू, ऐसा कुछ भी नहीं। दादू बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसलिए कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। इसलिए तो जो प्यार करता है वही अगर हमें गैर जिम्मेदार बोले तो बहुत बुरा लगता है। पर उनका कहना गलत भी तो नहीं है ना। घर में सबसे बड़ा हूं मैं, पर सारा काम ऋषभ करता है, किसी काम का नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं है कृष्णा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अगर कुआं टूटने से बचा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से बचा है। तुमने ही ऋषभ को अहमदाबाद स्टे ऑर्डर लेने भेजा था क्यों? किसी भी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो तुमने किया है। अगर तुमने ऋषभ को नहीं भेजा होता तो न जाने क्या हो जाता। सबसे अजीब मुझे ऋषभ का बिहेवियर लगा। तुम्हारे काम की तारीफ वो लेता रहा, और जब तुम्हें बेवजह डांटा जा रहा था तब उसने कुछ क्यों नहीं कहा? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये सरासर नाइंसाफी, इट्स टोटली अनफेयर। और ये पता है क्यों? इसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के भी प्रति विरोध नहीं करते। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। नहीं चाचू, इसमें ऋषभ की कोई गलती नहीं है। दादू के सामने कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। ऋषभ तो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ऋषभ तुमसे प्यार नहीं करता है। मैं मानता हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे काम का क्रेडिट वो ले रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन उसे कुछ तो हिम्मत दिखानी चाहिए थी। उसे हिम्मत दिखाकर कम से कम पापा से ये तो कहना चाहिए था कि ये सारा प्लान तुम्हारा था। राइट और रॉन्ग? कृष्णा, मैं तुम भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। क्रेडिट लेना शायद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता होगा, पर मैं ये मानता हूँ कि गलत बात को सहना और भी बुरा होता है। और पापा भी तो यही मानते हैं कि नहीं? कृष्णा, तुमने आज तक बहुत सैक्रिफाइसेस किए। ऋषभ को भूलना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि तुम्हें वो सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि तुम उसके हकदार हो। તારો જમવાનું લાયો।
मालिक आप मेरे सिर पे पाप कुछ डाल रहे। चंपा के लिए कह देते, वो नहीं आती। अरे चंपा के लिए तो रोजे लाती है। चल मैं तेरे को अपने हाथ से खिला देता हूँ। नहीं मालिक, ये ऊपरी सब्जी नहीं खानी मुझे। मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। अब खांडवी, पात्रा, दाबेली, ऐसा कुछ। तेरा मगज घूम गया है। अभी अभी तो हृदयाघात से उभरी है। नहीं ये सब खाएगी, तू स्वस्थ हो जाना, उसके बाद सब खिलाऊंगा। चलो ये खा। नहीं नहीं, मुझे अभी खाना है। एक बात बताओ मैंने, तेरे को हृदयघात हुआ था कि मगजघात हुआ था? है केवी बात करे छे? चल चुपचाप खा अभी। अब हाँ मालिक, खाइए ना, जिद क्यों कर रहे? मैं यही खाती हूँ। वो पात्रा, दाबेली, वो सब मैं ठीक होने के बाद खा लूंगी। यही तो बोल रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है नानका? अरे आप बोल रही थी कि दरअसल बीनबा मालिक कह रहे थे कि ये ऊपरी सब्जी मत खा। वो पात्रा, दाबेली, ऐसे सब खाइए। ये सब क्या बूढ़ों की तरह? मैं कब बोला ऐसा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना नानका? अभी अभी बीमारी से उठी है वो, ये ऐसा सब खाएगी क्या? अरे हाँ हाँ, मैंने भी। ये तो चुप करो। कहाँ छोकरी की बातों में आ गई मोटी बहन। चल खा तू चुपचाप। खा तो रही हूँ। हाँ खाओ। अच्छा ये सूप पी ले, ये अच्छा लगेगा तुझे। मालिक मुझे वो सूप पीना है। हाँ तो लेना पी। हमारा तो बोलती थी कि ये सब गमता नहीं है, પછી શું થયું? ये मुझे इसीलिए पीना है क्योंकि ये बीनबा ने खुद अपने हाथों से बनाया। ओहो एम, पर तेरे को कैसे खबर कि बीनबा ने बनाया सूप? क्योंकि चंपा के लिए कोई बनाता है तो इसमें लाल मिर्च पड़ती है, पर जब बीनबा बनाती है तो वो हरी मिर्च डालती है। चल पी पी। मालिक मुझे खोडियार माँ के कुएं पर जाना है। ले जाऊंगा ना तुझे, पहले स्वस्थ तो हो जा, फिर दाबेली भी खिलाऊंगा ने, खांडवी भी खिलाऊंगा ने, जलेबी भी खिलाऊंगा ने, कुएं के पास भी लेके जाऊंगा। बरोबर छे? चल चल सूप पी। मोटी बहन ले नानका, खाना खा ले। आशु, भोजन तू लेकर क्यों आई? अब संतुड़ी बिस्तर पे पड़ी है तो खाना तो मैं ही लाऊंगी ना। नहीं, मुझे भूख न थी। नानका एक बात करनी थी तुझसे। बोल। घर के बाकी के बच्चों को तो तूने डांट दिया, लेकिन मुझे लगता है तू एक बार विशाल से भी बात कर ले इस विषय में। विशाल को पता था नानका कि कद्दू के बेटे खोडियार माँ का कुआं तोड़ने वाले हैं। अगर ऐसे में संतुड़ी उसको गांव घुमाने के लिए लेके जाती है तो कोई भी बात बोल के विषय को टालना चाहिए था ना। संतुड़ी को कुएं पर जाने से रोकना चाहिए था ना विशाल को। पता नहीं उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ। विशाल को खबर थी कि दानेश और पार्थ खोडियार माँ का कुआं तोड़ने जा रहे हैं, तो बच्ची संतू को वहां क्यों लेके गया? क्यों करे छा तू? फिर से काम में लग गई? अरे डॉक्टर ने बोला है ना आराम करने को, समझ में नहीं आती बात है। वो मालिक ऐसे खाली बैठी थी ना तो मुझे कंटा लगा रहा था। मैंने सोचा कि कपड़े खड़ी कर लूं। काम नहीं रहता है तो अजीब सा लगता है। अरे काम है ना, तू बेस 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 बेस। जो ये खाना खाना भी एक काम है ना। चाय भी लेके आया हूँ गरम गरम तेरे लिए, पोते बना के लाया हूँ। दवाई खाने से मुंह का स्वाद खराब हो गया है। कुछ भी खाती हो तो उल्टी होती है। पर तेरा जबान का स्वाद व्यवस्थित करने के लिए मैंने व्यवस्था की है। आ जाओ। इमली, आप इमली मेरे लिए लाए? हाँ। पता है बचपन में मैं, किमी, बहना, हम ये
पेड़ पर चढ़कर तोड़ते थे, खाते थे। ये अपने घर के बाहर पेड़ है ना, मैं भी वो पेड़ पे पोते चढ़ के इमली तोड़ के लाया हूँ तेरे लिए। आप खुद चढ़े थे पेड़ पर, कोई मेरे लिए? हाँ तो क्यों झूठ बोल रहे हो दादू? एक तो मुझे धमकी देके पेड़ पे चढ़ाया, और जब हाथ देने की बारी आई तो इमली लेके खुद यहाँ चले आए। क्यों जुट्ठू बोला चाचो? दादी मैं बंदरों के बीच में अटक गया था, मालूम है आपको? देखो उतरते समय कितनी चोट लगी मुझे। तुझे तो बहुत चोट आई है। बैठ, मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। ये गधेड़ा, अभी बोलने का था, बाद में नहीं बोल सकता था। तो आपको क्या जरूरत थी मुझे अकेले छोड़ के आने की? तो ये क्या खबर कि तेरे को पेड़ से नीचे उतरना नहीं आता है? जो आ गई। अच्छा, दवाई लगा दे तुझे। अरे जवा देना, जवान छोकरा है, ठीक हो जाएगा। मैं जवान था तो कितनी बार गिरा पेड़ पे से, खबर है तने? ठीक। जो कोई पेड़ पे चढ़ने को बोले ना तो चढ़ना मत हो, परिवार पड़ी जाइस। हाल है, थैंक यू तो बोल। थैंक यू दादी। बेस बेस बेस। क्या मालिक, क्यों उस बेचारे को पेड़ पर चढ़ाया? तो चोट लग गई इतनी। शू करूं, तेरे को गमता है ना, इसलिए मेहनत करके लाया मैं। आपकी नहीं, पोते की मेहनत। तो पोता भी तो मेरा ही है ना, कौन सा बाजू वाले का है? ले तेरी चाबी मैं पी गया। चल तू इमली खा, इमली खा। हाँ जरा जोआ दे, तो एकदम गुलाबी गुलाबी। चल अबे ये साड़ी पहन और तैयार हो जा। हम कहीं जा रहे हैं मालिक? हाँ बाहर जा रहे हैं। पर ये तो इतनी पुरानी साड़ी है। अरे अपन तू ये साड़ी में नवी लगती है ना, जैसा पहली बार तेरे को देखा था ना वैसा। यहाँ दे दे मुझे। ये चश्मा क्यों निकाल रहे हो? मैं गार्डन में जाता हूँ ना जॉगिंग करने, तो वहां सब छोकरियां है ना मेरी फैन, वो सब बोल रही थी क्या संतू दादी या चश्मे में एकदम डोसी लगती है, એટલા માટે तेरे लिए कॉन्टेक्ट लेंस मंगाया मैंने। समझी गई ने? चलो फटाफट तैयार थी जाओ। ठीक है, पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? वो त्रिवेणी है ना, वो जरा अपना वो इंटरव्यू लेने वाली, इसलिए मैं टीवी पे दिखूंगा सबको। ने तू भी होगी ना बाजू में मेरे, तो व्यवस्थित दिखनी चाहिए कि नहीं, એટલા માટે वो पार्लर में तेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया है, तेरी चेहरे को जरा इस्त्री करने के लिए। चल अब तैयार थी जा, मैं आता हूँ। मालिक, हम विशाल को भी साथ ले चलेंगे। हमारे साथ उसकी पहली नवरात्रि है, बाजार से उसके लिए भी नए कपड़े खरीद लेंगे, उसे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। ये जब से विशाल घर में वापस आया ना, तो रात दिवस विशाल विशाल ही करती है। नहीं क्यों ना, इतने वर्षों बाद हमें हमारा बेटा वापस मिला है। बरोबर है बात। मैंने कल तो तुम दोनों घूमने को भी गए थे नहीं, वहाँ खुड़ियार माँ के कुएं के पास में। नहीं तो अब मेरा बोलने का मतलब ये था कि जवान छोकरा है ने, वो दूसरी जगह लेके जाने का ने, खुड़ियार माँ के कुएं पे क्या करेगा जवान छोकरा है। मालिक, विशाल का मन था कि हम खुड़ियार माँ के कुएं पर जाए, तो मैं उसे वहां ले गई, और अच्छा भी हुआ। अगर मैं वहां नहीं जाती सही समय पर तो अनर्थ हो जाता। दो डांडिया कम है इसमें। ऋषभ भैया, इसमें त्रिवेणी और विशाल चाचू भी तो खेलेंगे। विक्रम अगर कम है तो मार्केट से ले लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाय गाइस, क्या चल रहा है? अरे ऋषभ भैया को डिस्टर्ब मत करो। तुम ये बताओ, तुम्हें डांडिया खेलना आता है? नहीं, क्यों? गुजरात में तो नवरात्रे बिना डांडिया और गरबा के पूरा ही नहीं होता। विक्रम, क्या बात हो रही है? अरे कुछ नहीं चाचू, इसको गरबा के बारे में बता रहा था मैं। ओह, आता है कि नहीं? नो, फिल्मों में देखा है। इट्स डिफिकल्ट ना? अरे बहुत आसान है, आओ मैं सिखाता हूँ। ये पकड़ो, ये 1 2 3 4। चलो चलो तुम करो। अरे उसका हाथ छोड़ोगे तभी तो करेगी। वही तो कर रहा हूँ चाचू, अब प्लीज डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। 1 2 3 4।
वेरी गुड। अरे डीएम सर, बहुत सही मौके पर आई हूँ मैं। देखिए विक्रम मुझे डांडिया खेलना सिखा रहा है। હવે તું ગુજરાત આવી છે તો દાંડિયા ખેલના તો શીખના પડેગા ને, હે? એ દીકરા બરોબર શીખાનો। जी दादू। विशाल, एक शंका थी मेरे मन में, है तुझसे बात करनी है उस बारे में। मालिक, आपने अब तक गाड़ी नहीं निकलवाई, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो चलना है, गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है। हम लोग बाजार जा रहे हैं। विशाल बेटा, तुम लोगों को कुछ चाहिए बाजार से? दादी एक्चुअली डांडिया की 2 जोड़ी और चाहिए थी, एक विशाल चाचू के लिए, एक त्रिवेणी के लिए। ठीक है, मैं ले आऊंगी। जी दादी। मालिक चले। हाल शंकर